नमस्कार मनोज जी, मेरा नाम नवनीत कुमार नमस्ते। है। नमस्ते। मैं यहाँ अटलांटा जॉर्जिया यूएसए में रहता हूँ और जैसा कि आपने शुरू में बताया आप जमुई के पास आपका बचपन बीता, तो मैं उसके पास बिहार में लखीसराय से आता हूँ। बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, जहाँ पहले से इतनी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, कास्ट बेस्ड फेसेस का इतना दबदबा है। तो आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं और कैसे पार करेंगे? और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कि जैसे जनसुराज का डिजिटली तो काफी अच्छा प्रेजेंस दिखता है, राइट? और लोग जो भी कनेक्टेड हैं वहाँ पे है। बट नेक्स्ट 300 डेज में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी 3 या 4 बातें हैं जिसपे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जनसुराज को ट्रस्ट करें, उनको वोट दें? मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जो अभी जुड़े हैं हमसे इस मीटिंग में, उन सब लोगों ने प्रशांत किशोर जी के बहुत सारे भाषणों को कई बार कई तरह से सुना होगा। इसीलिए उन सारी चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मैं इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव लाना चाहती है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये बदलाव क्या है? क्या बदलाव हम चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी ने भी बहुत बार इसके बारे में कहा है, लेकिन मैं जब लोगों को समझाता हूं तो उसमें कुछ चीजें ऐड करता हूं और मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो चीजें बताऊं। मेरे ख्याल से बिहार में जो बदहाली है उसके पीछे 2 प्रमुख कारण मैं रखता हूं। एक, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था की का खराब होना, और दूसरा करप्शन। और इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले करप्शन। करप्शन की शुरुआत मेरे ख्याल से इलेक्शन के समय से होती है। इलेक्शन में जो उम्मीदवार होते हैं, अभी तक यही ट्रेंड रहा है 40-50 सालों में, हर उम्मीदवार 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगाता है, जिसमें जो भी उसमें जीता या विधायक बना या मंत्री बना, उसका पहला एम होता है कैसे वो 10-15 करोड़ वापस मिले, और इतना ही नहीं 10-15 करोड़ और मिल जाएं जिससे कि अगले चुनाव में उसके लिए आसानी हो। ये पैसे वो कहां से लेगा? या तो कंसर्न ठेकेदारों से लेगा, या सीनियर ऑफिसर से डिमांड करेगा, पुलिस तंत्र से डिमांड करेगा। ये सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर से डिमांड करेंगे। ये साइकिल ऐसा है कि अंत में जो जनता से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, इन सब जगह जो करप्शन हमें दिखाई देता है उसका रूट सबसे ऊपरी लेवल पे है, जिसकी शुरुआत चुनाव से हुई थी। हम कहते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए कि वो जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, जिनको जनता ने चुना है, जनता जिनको चुन कर लाएगी, उनको अपने आप अपने फंड से करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम ये आशा करते हैं कि इन्हें जब चुना जाएगा, विधायक बनेंगे, उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, तो उनके पास वो लालच नहीं होगा जो उन्हें करप्ट होने के लिए मजबूर करे। ये तो हुआ करप्शन। दूसरा है ये कानून व्यवस्था। इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल जोन बना था 5-7 साल पहले। जब ये बना, बहुत फैन फेयर के साथ लगभग 100 अच्छी कंपनियों ने इसे ज्वाइन किया। आज क्या हालत है 5-7 साल बाद? गिनकर शायद 20-22 कंपनी वहां बची हैं। बाकियों में क्या हुआ? उनके एस्टैब्लिशमेंट के महीने 10 दिन के पहले 7-8 गुंडे आएंगे तलवार और राइफल वगैरह लेकर, और कहेंगे कि ये जमीन हमारी थी, आप हमें 10 करोड़ रुपए मुआवजा दो और हमारे 100 आदमी को अपनी कंपनी में नौकरी दो। कौन इन्वेस्टर ऐसा चाहेगा? अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो क्या यह होता?
इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं बिहार में, इसका एक कारण ये भी है। जब जन सुराज का शासन आएगा, जब भी आए, 3 महीने के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर को सही कर देंगे, ये हमारा वादा है। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम किसी रंगदार से, किसी भी बाहुबली से या किसी और पैसे वालों से हम कोई ऑब्लाइज नहीं होंगे। तो हम उनको सही ट्रीटमेंट करके उनका उनका इलाज करेंगे, इन ए वे कहा जाए। एक बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो गई तो इन्वेस्टर्स को यहां लाना आसान हो जाएगा, रोजगार पैदा करना आसान हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास और भी तरह तरह के स्कीम हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि the rate of growth and the change in the pattern of investment in Bihar will be visible in an extremely short time.